क्यों भूल गए उस बहन को? क्यों हो गई ये दूरियां रिश्तों में? आ तुझे बताऊं रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। मेरे नबी हिजरत करके मक्के से मदीना शरीफ आ गए। तवज्जो है? थके तो नहीं अभी आप लोग? हाँ, बैठेंगे ना और थोड़ी देर। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने, मेरे हुजूर मक्के से हिजरत करके मदीना शरीफ आ गए। मदीना शरीफ आबाद हो गया करके एक दिन एक जंग हुई। जब एक जंग हुई तो अल्लाह के महबूब ने फतह पाई। जो पकड़े गए थे दुश्मन, उन्हें कैदी बना के ले आए। मेरे नबी ने ऐलान किया जिसे अपने कैदी छुड़ाने हैं वो अपनी पैसे दें और अपने कैदी छुड़ा के ले जाए। इत्तेफाक से उस जंग में शरीक होने के लिए उस कबीले के लोग आए थे जिस कबीले में मेरे महबूब की रजाई बहन हजरत शीमा रहा करती थी। सगी बहन मेरे नबी की कोई नहीं थी। इतना तो पता है ना? बोले, ठंड ज्यादा लग रही है, बोलेंगे तो इंशाल्लाह थोड़ी गर्मी भी लगेगी। मेरे हुजूर की सगी बहन कोई नहीं थी। रिजाई बहन किसको कहते हैं? यानी वो औरत जिसने मेरे नबी को दूध पिलाया, उनकी बेटी। पहले अरब में क्या होता था, अमीरों के बच्चे औरतें ले जाती थी और अपना दूध पिला के उन बच्चों को पालती थी। फिर साल 2 साल के बाद वापस करके जाती और उसकी उजरत लेके वापस चली जाती थी। यह चलता था। तो जो मेरे नबी को लेके गई दुनिया, उस मां को हलीमा सादिया कहती है। उस मां को हलीमा सादिया कहा जाता है। और उनकी एक बेटी थी हजरत शीमा। अब जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया, उनकी शादी कहीं हो गई, कहीं जाके रहने लगी। चूंकि वो दुनिया में हुजूर से पहले तशरीफ लाई थी, तो उनके कबीले के कुछ लोग कैदी बनाए गए। तो हुआ कि भाई चलो कैदी छुड़ाने, तो अब जरा चंदा किया जाए। सुनना बहुत गौर से बहन क्या होती है। अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं खाली नारे लगवाने नहीं आया। मैं चाहता हूं, इतनी मेहनत की इन कमेटी के बच्चों ने, ये महीनों से जाग रहे होंगे, तोड़ रहे होंगे। आज जलसा ये सालों की मेहनत का नतीजा है। आज के बाद अगर किसी मां को इज्जत मिल गई, किसी भाई को इज्जत मिल गई, किसी बहन को प्यार मिल गया, तो समझ लेना आपका जलसा कराना कबूल हो गया। सिर्फ इसलिए मैंने आज इस मौजू का इंतखाब किया ताकि आप कुछ हासिल करें। बहुत दूर होते जा रहे हैं हम अपने दीन से। तो ऐलान किया पूरी बस्ती के अंदर चंदा इकट्ठा किया जाए, हमें अपने कैदी छुड़ा के लाने हैं। जब ये लोग चंदा करते 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 उस दरवाजे पे पहुंचे जिस दरवाजे पे मेरे नबी की बहन रहा करती थी। कौन चंदा लेने आए? किस चीज का चंदा? का अपने कबीले के लोग कैदी बना लिए हैं, उन्हें छुड़ाना है। हजरत शीमा पूछ बैठी, किसने कैदी बनाए हैं? इत्तेफाक से किसी के मुंह से निकल गया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने कैदी बनाए हैं। जैसे ये नाम आया, आंखों में चमक आ गई। कहने लगी, एक बार और बताओ, किसने बनाए कैदी? का मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने। का कहां रहते हैं? कहा मदीने में। का ये बताओ कि किस कबीले से ताल्लुक रखते? कहा हां, वो खानदान कुरैश से ताल्लुक रखते। अच्छा, कहां पैदा हुए? कि मक्के में। हिजरत करके मदीने आए, ऐलान नबुव्वत किया। हम उन्हें मिटाने गए थे, उन्होंने हमें ही पकड़ लिया। तो कहने लगी, फिर ऐसा करो, चंदा बंद करो। कहा क्यों? कहा अब चंदे की जरूरत नहीं है, उनके दरवाजे पे मुझे ले चलो। बोलो यार सुभान अल्लाह। उनके दरवाजे पे मुझे ले चलो। जब इतनी बात सुनी, कहने लगे, तू क्या करेगी? कहा तुम नहीं जानते हो, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की बहन लगती हूं। कहा तो क्या कहना चाहती हो? कहा भाई के झोले पे, भाई की चौखट पे अब पैसा नहीं चलेगा, बहन की झोली चलेगी। लेके चलो, बिना पैसे के छुटा के लाऊंगी, बस लेके चलो उसकी चौखट तक। अब वो दौर निकल चुका है जो कोई भी आके कूड़ा डाल दे। वो दौर खत्म हो चुका था नबी के रास्ते में कांटे बिछाए जाए।
अब दौर ऐसा था, सहाबा पहरे दिया करते थे, अब तलवारें लगी रहती थी नबी के दरवाजे पर। अब हिम्मत नहीं थी कोई डायरेक्ट मुलाकात कर ले। अब हुक्म यह था, गुस्ल करें, 2 रकात नमाज अदा करें, उसके बाद घर से कुछ लें और सदका करें, फिर महबूब की चौखट पे आना है। अब इतना सख्त हुक्म था। हजरत शीमा कबीले के लोगों के साथ चली। जैसी हुजूर जिस खेमे में थे उसके दरवाजे के करीब पहुंची, चली जा रही थी क्योंकि गांव में रहने वाली थी। जैसी अंदर जाने की कोशिश की, गुलामों ने तलवारें लगा दी। ए खातून, किधर जा रही है? आपने फरमाया, खल्लू सभी, रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूं। इतना जुमला आना था, मियां तलवारें तो क्या चीज थी, नजरें झुक गई, नजरें झुक गई। कहा ठहरिए खातून। हजरत शीमा ने कहा, जाओ पूछो जाकर के मैं उनकी बहन लगती हूं कि नहीं। एक सहाबी दौड़ के गए, या रसूल अल्लाह, एक देहाती खातून है, कहती मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूं। आका फरमाते, मेरी सगी तो कोई बहन नहीं है। सहाबा उससे पूछ के तो आओ, वो कैसी बहन है, कौन है मेरी बहन? जैसी वो दौड़ करके आए, कहा महबूब ने पूछा कि बताओ तुम कैसी बहन लगती हो। हजरत शीमा ने कहा, जाओ उनसे जाके कहना, एक बार बचपन में मेरी गोद में थे, मेरे मुंह से कोई रब की शान के खिलाफ जुमला निकल गया था, उन्होंने बचपन में अपने दांत मेरे बाजू में गाड़ दिए थे, आज तक मैंने उन दांतों के निशान को मिटने नहीं दिया है। दूसरी निशानी ये है, अगर वो पूछे मैं कौन हूं, कह देना आज वही आई है जो तुम्हें गोद में लेके कहती थी, अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, या अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। जैसे सहाबी अंदर गए हैं, या रसूल अल्लाह, वो खातून कह रही है, बचपन में मेरे कंधे पे दांत लगाए थे, आज तक दांतों का निशान है, मैं वो हूं जो गोद में लेके कहती थी, अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा। इतना सुनना था, मेरे नबी अपनी जगह से इतनी तेजी से उठते हैं कि चादर काशाने नबुव्वत से सरक जाती है, शाने नबुव्वत से का चादर सरकी, हुजूर की चादर नीचे आई, आका ने चादर छोड़ दी, दौड़ करके पहुंचे हैं। सहाबा, आने दो, वो मेरी बहन शीमा है, आने दो, वो मेरी बहन शीमा है। अल्लाह अकबर, कबीले के लोगों के साथ हजरत शीमा अंदर आ रही है। अब किसी को कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए कि शीमा के साथ आ रहे हैं। जैसी अंदर तशरीफ लाई है, सारे लोगों को नबी ने कहा बैठ जाओ। चाहते तो ये कि बहन भी बैठ जाती, मेरे नबी ने चादर बिछाई, कहा बहन आप इस पे बैठ जाइए। ये कौन है? ये वो है जिसकी मर्जी के बगैर जिब्रील नहीं बैठ सकते हैं। ये वो है जो पहुंचे सिदरतुल मुंतहा के लिए, जब मस्जिद अक्सा में जाते हैं तो नबी पहले से इंतजार में खड़े हैं। आज वो कहते हैं ए मेरी बहन चादर पे बैठ जाओ। बहन ने भाई की कलाई थामी, अंदर लेकर के गई, कहती नहीं या रसूल अल्लाह, बात ऐसी है, ये जो मेरे कबीले वाले हैं ये चंदा कर रहे थे, मैंने तेरे रिश्ते पे नाश करके कह दिया चंदा ना करो, मुझे लेके चलो, वो मेरा चेहरा देख के तुम्हें ऐसे ही दे देंगे। कहा मेरे भाई आज मेरी इज्जत बचा लेना। जैसी हजरत शीमा ने झोली फैलाई है, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन क्या बात कर रही है? जैसी झोली फैला के कहा था भाई आज खाली न लौटाना, मेरे नबी ने कहा झोली छोड़ दो, अब ये सौदा यहाँ नहीं होगा बल्कि तेरे कबीले के लोगों के बीच में होगा। अब मेरे सरकार हजरत शीमा के साथ आए हैं और कबीलों के लोगों के बीच में बहन को चादर पे बैठाया है, खुद सामने बैठ जाते हैं, नबुव्वत वाली आंखें बरस रही है। आका फरमाते हैं शीमा मांग क्या मांगना चाहती है? कहती है या रसूल अल्लाह, जितने भी मेरे खानदान के कैदी हैं वो सारे आजाद कर दिए जाएं। अब से पहले जब भी आका काम करते थे तो मशवरे से करते थे, लेकिन आज शीमा ने जब अपने कबीले के कैदी मांगे हैं, मेरे नबी ने मशवरा नहीं लिया है, किसी से पूछा नहीं है। का सहाबी जिसके पास जो कैदी है वो लाके मेरी बहन की झोली में डाल दिया जाए। आज बहन भाई के दरवाजे पे आई बैठी है। उसके बाद कहा था ए बिलाल जल्दी कीजिए, क्या करना है? कमाल गनीमत में जो हमारे हिस्से का माल है वो बहन की झोली में लाके डाल दिया जाए। पैसे डाले गए, 2000 बकरियां पैगंबर ने दी, एक चादर भी बहन को अता की। उसके बाद आका आंसू बहा के कहते हैं ए बहन आज के बाद कोई भी जरूरत पड़ जाए खुद मत आना, खबर भेज देना, मैं खुद चल के चला आऊंगा। ये आका ने कहते हुए रोते हुए बहन को रुखसत किया। जब आका रुखसत कर चुके हैं तो सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह ये तो बता दीजिए ये खातून कौन है? तब मेरे नबी ने कहा था
था। सहाबा ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन शीमा है। आका से कहते सहाबा आका इतना क्यों नवाजा? कहा सिर्फ आज शीमा को न दिया बल्कि कयामत तक आने वाली हर बहन को मैंने दे दिया है। आका कहना क्या चाहते हैं? आका फरमाते हैं इसलिए मैंने इतना दिया ताकि कयामत तक किसी भाई के दरवाजे पे अगर बहन आ जाए तो खाली नहीं जानी चाहिए बल्कि अपनी खाली झोली को झोली भर के जानी चाहिए। ये तालीम मेरे नबी ने, ये इस्लाम है हमारा, ये दीन है हमारा। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा खुदारा इस्लाम के रूल्स फॉलो करो, फिर देखो हर घर से मोहब्बत की खुशबुएं निकलेंगी, कोई नहीं रोएगा। प्यार बांट के देखिए, फिर देखिए कितनी बहारें आती हैं, बहारें कितनी आती हैं। मैं हर पीर घराने की बात तो नहीं करता, अलबत्ता कभी अगर रिश्ते देखने हो तो बिलग्राम शरीफ आना, सैयदों की चौखट देखना। खुदा की कसम भाइयों को देखना तो ऐसे देखना पता ही नहीं चलता छोटा भाई कौन है बड़ा कौन है, पता ही नहीं चलता है। वहां बड़े छोटे के लिए खड़े हो जाते हैं, छोटे बड़ों के लिए खड़े हो जाते हैं। हर पीर से दीन न सीखना, उस पीर से दीन सीखना जिसके सीने में नबी की बातें हो और जिसकी आदत में नबी का किरदार झलकता हो। हाँ, वरना अक्सर पीरों को देखा है खानकाहों के चक्कर में गोलियां चल रही, अब्बा की गद्दी पे मैं बैठूंगा, हैं? ये कुर्सी मेरी है, ये गोलक मेरी है। ये झगड़े उन्हीं में होते हैं जो खाने के आदी होते, और ये उनमें झगड़े नहीं होते जो लुटाने के आदी होते, जो लुटाने के आदी होते। आना कभी बिलग्राम शरीफ देखिए, रईसुल अत्किया की हवेली, सरकार बादशाह के बिलग्राम के शहजादों को देखिए आकर के, फिर आपको पता चलेगा घर कैसे चला करते हैं, घर कैसे चला करते हैं। खुदा की कसम। और एक बात नूर भाई, आपने कहा ना काश फिर से लौट आए सैयदी अख्तर रजा, जब आप ये पढ़ रहे थे मुझे सरकार बादशाह मियां का एक जुमला याद आ रहा था। मैं हर ढोंगी पीर की बात नहीं करता, लोग अपने मफाद के लिए मसलक के आला हज़रत का नारा लगाते हैं, ताजुश शरिया के इश्क का दावा इसलिए करते हैं ताकि लूट खसोट में आगे जाएं। लेकिन सरकार बादशाह मियां साहब के बिला गालिबन कल की बात है, परसों कल गया था मैं सरकार बादशाह मियां साहब के बिला। मैं इस बात पे बहस नहीं करूंगा किसका कौन पीर है, मगर इतना कहूंगा कि खोल के पीर बनाना, आंखें बंद करके नहीं। अंधभक्त उधर नहीं है, इधर भी बहुत है। आंखें खोल के सरकार बादशाह मियां साहब के बिला इतना कहा उन्होंने सिर्फ कि मौलाना ताजुश शरिया क्या गए, बस सुन्नियत की बहारें चली गई। और इतना रोए 15 मिनट तक हजरत रोते रहे और ये कह रहे थे आज जब हाल देखते हैं हमें ताजुश शरिया बहुत याद आते हैं। ये दर्दमंद है उम्मत के, इन्हें प्यार है उम्मत से, ये आज भी रोते हैं हमारे लिए। हम घरों में एक नहीं होंगे तो मुल्क में एक कैसे होंगे? हम सगे भाई के लिए रोटी का इंतजाम नहीं करेंगे तो पड़ोसी को कैसे देख लेंगे? खुदारा मेरी हर पार्टी बंद पीर से गुजारिश है, जो मसलक का वफादार नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कम से कम जो मसलक के वफादार हैं उन्हें ना तोड़ा जाए। हम फिर अदब से कह रहे हैं जो मसलक के वफादार हैं उन्हें धक्का ना दो। और खुदा की कसम रह गई मसलक के आला हजरत की बात, तो हमारा तन मन धन सब कुछ मसलक के आला हजरत पे कुर्बान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत,
फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसाल। मैं फिर टंके की चोट पे कहता हूं, रूह बीमार हो तब भी बिलग्राम आइए, जिस्म बीमार हो तब भी बिलग्राम आइए। जब रूह का इलाज करते हैं तो नजर डाल देते हैं, जब जिस्म का इलाज करते हैं तो भूख डाल देते हैं। आइएगा, देखो खुदा की कसम, वहां आज भी बगदाद वाले की खैरात बढ़ती है, आज भी बगदाद वाले की खैरात बढ़ती है। लगता है हुजूर के बेटों की गलियों में टहल रहे हैं। खुदारा ऐसे लूट खसूट वाले बंदों से बचिए जो आपके ईमान और अकीदे को बर्बाद कर दें, बचिए। और ऐसे शख्स से जुड़िए जो हम पे नजर भी रखता हो, हम पे करम भी करता हो। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मिंबर पे बैठा हूं, अगर गलत हो अल्लाह आज गूंगा कर दे, मगर मैं सच कह रहा हूं, यहां खड़ी हुई करामतें नहीं, यहां पढ़ाई हुई करामतें बयान नहीं करते हम, जो देखा है हम वो बोला करते हैं। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि बिना खबर किए आए, पता चला कि उन्हें पहले से खबर हो गई थी, पहले से खबर हो गई थी। और उनके जुमले ये हैं, सरकार बादशाह मियां साहब किबला फरमा रहे थे, मौलाना जो हमसे जुड़ जाता है फिर हम उसे अपने आप से दूर नहीं रखते हैं, वो कहीं भी रहे हमारी नजरों में रहता है। गलती करेगा हजारों की भीड़ में तो हम उसकी इस्लाह करते, हम उसे बताते, हम उसके पैसे पे राजी नहीं होते। हमारी कोशिश ये रहती है ये भी हुजूर के सदक़े में जन्नत में चला जाए। आज किसी प्रोपेगेंडे के बगैर संजीदगी से काम करना ये सबसे बड़ी करामत मानता हूं, सबसे बड़ी करामत। तो खुदारा आप लोग ये अहद कीजिए, जब तक जिंदा रहेंगे मसलक आला हज़रत पे कायम रहेंगे। बोले इंशाअल्लाह। मसलक आला हज़रत ये सूफियों का मसलक है, ये शरीफों का मसलक है, ये आतंकवादियों का मसलक नहीं है। ये उन लोगों का मसलक है जिनकी फितरत में भी रहम होता है, जिनकी आदत में भी रहम होता है। इसलिए मसलक आला हज़रत पे कायम रखिए। हाँ, मसलक आला हज़रत पे कायम रखिए और सीखिए मसलक आला हज़रत क्या है। मैं देखता हूं पीर कई कई घंटे भी तकरीरें करते हैं, ठीक है आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जरूरी है कम से कम 5 मिनट में जरूरी बात कह जाया करो। आधा घंटा तकरीर कर रहे हैं, उसमें 6-7 गलतियां मार दी, अब पूरा साल इस्लाह करते हैं। तो कभी कभी डर भी लगता पीर साहब की तकरीर से, 2-4 बातें याद कर लो, वही कर लिया करो। इसलिए कि सुने, अगर आम बंदा फिसलता है ना तो अकेला गिरता है, लेकिन किसी कौम का धर्म गुरु फिसल जाए तो पूरी कौम फिसल जाती है। किसी भी कौम का गुरु फिसल जाए तो पूरी कौम फिसल जाती है। खुदारा संभल के चलिए, आपका कोई गलत जुमला किसी के ईमान का जनाजा ना निकाल दे। दिलों में रहम पैदा कीजिए, रिश्तों में प्यार बांटिए, मोहब्बतें कीजिए और दुनिया को बताइए अगर नबी की तालीम में इतना प्यार है तो फिर नबी की जात में कितना प्यार होगा, नबी की जात में कितना प्यार होगा। पीछे क्यों चले गए थे, डर गए थे क्या? घबराया ना करो, बस अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है आप लोगों को? तो दीन हुजूर का अपनाइए, अखलाक हुजूर का। नौजवानों, इस कमेटी वाले तमाम नौजवानों को अल्लाह सलामत रखे, मुबारकबाद के लायक हैं। इस पैगाम के इंतजाम के लिए रब ने आपको चुना था, आपके जरिए इतनी भीड़ बैठी है। अल्लाह करे किसी मां के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, किसी बाप को अपने घर में इज्जत मिल जाए, किसी भाई को भाई से प्यार मिल जाए,
किसी त्योहार के दिन कोई बहन परसों बाद घर लौट आए तो सिर्फ बहन नहीं आनी है, समझ लेना तुम्हारी जन्नत का परवाना अपने साथ लेके आई। बड़ा काम किया गया आपने और करते रहना। मेरे जैसे जलसे में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे जैसे कयामत तक कितने आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम कल भी महबूब का जिक्र बुलंद था, आज भी बुलंद है, और सुबह कयामत तक मदीने वाले के तज़किरे बुलंद रहने। हुजूर की सीरत बताइए ला करके लोगों को, दुनिया के सामने इस्लाम की सही तस्वीर रखिए। आज भी इस्लाम आगे बढ़ेगा, इस्लाम आगे बढ़ेगा। बच्चों के गोली मार के कह देना हम मुजाहिद हैं, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या, जब पहली बार दिफा के लिए नबी ने अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, आत्मा रक्षा के लिए लश्कर को तैयार किया था, क्या फरमाया था? जा तो रखे वो उन्हें रोकने के लिए, खबरदार बच्चे पे हमला ना करना, औरत पे हाथ ना उठाना, किसी बूढ़े पे हाथ ना उठाना, और फरमाया जो तुम्हारे आगे हथियार डालते उसे कत्ल ना करना। ये इस्लाम है। फरमाया फिर किसे मारे? कहा जो तुम्हें मारने आए तुम उसे मारो। ये मतलब है जिहाद का। ये जो सोशल मीडिया पे आतंकवादी बैठे हैं, जो मीडिया और डिबेट के नाम पे इस्लाम को बदनाम करते हैं, इस्लाम आतंकवाद नहीं है, मुसलमान आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी हैं वो लोग जो आज तक इसकी परिभाषा समझे बगैर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। कितनी जंगें हुई, इसी से समझ लो बच्चे को ना मारना, औरत पे हाथ ना उठाना, जो तुम्हारे आगे हथियार डाल दे उसे ना मारना, उसे मत मारना, बुजुर्गों को ना मारना, उन्हें मारना जो तुम्हें मारने आए। और फरमाया मारने आए, मार रगे को फंस जाए तब जाए, हथियार डाल दे, फरमाया फिर भी माफ कर देना, फिर भी माफ कर देना। ये इस्लाम है। हमारी उनसे कोई जंग नहीं है जो हमसे नहीं लड़ते। फिर हम उन्हें इस्लाम का वो किरदार दिखाएंगे। मेरे नबी के घर में गोश्त बना, प्याली में शोरबा लिया, पड़ोसी पे पहुंचे, दरवाजे पे गैर मुस्लिम था, कुंडी खटखटाई, आवाज आई कौन? अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहने लगे हमें दरवाजा नहीं खोलना है। कहा क्यों? कहा सुना है जो तुम्हें देखता है तुम्हारा हो जाता है। फरमाने लगे सुन मैं किसी और काम से आया हूं। कहा क्या? कहा मेरे घर में गोश्त बना था, मुझे अच्छा नहीं लगा मेरे घर में गोश्त खाया जाए और मेरा पड़ोसी गोश्त से महरूम रहे। गैर के दरवाजे पे वो जो पत्थर मारने वाले हैं, वो जो राहों में कांटे डालने वाले हैं, दरवाजा खुला, भरा प्याला गोश्त का देखा। खुदा की कसम फिर सिर्फ प्याला नहीं आता था, प्याले के साथ साथ हुजूर का इश्क भी दिल में उतर जाया करता था। लोग कहते थे यार जो दुश्मनों से इतना प्यार करता है वो अपनों से कितना प्यार करता होगा। आप पे भी जिम्मेदारी और लाजिम है। और मैं सलाम करता हूं अपने तमाम कलमा पढ़ने वाले भाइयों को कि लॉकडाउन के अंदर तुमने वो तालीम दिखाई इस्लाम की। खुदा की कसम बिना धर्म देखे तुमने खाना खिलाया था, बिना साथ देखे तुमने लोगों की मदद की थी, बिना मजहब पूछे तुम खाना खिला रहे थे। यही खूबसूरती है इस्लाम की। और इस्लाम ये भी नहीं कहता किसी को लुकमा खिला के बदले में कहो कि कह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इकराहा फिद्दीन। इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है, अच्छा लगे तो आ वरना तेरी मर्जी है। ये है इस्लाम और यही हमें लोगों के सामने पेश करना है। मेरी मां बहनें बैठी हैं, तुम पे भी लाजिम है शोहर की इज्जत करो, सास ससुर का एहतराम करो। अपने घर के अंदर 8 बहन भाइयों के लिए रोटी बना लेती हो, ससुराल आके 5 लोगों के लिए रोटी बनाते हुए हाथ में दर्द होता है। या तो तू बदल गई है या फिर आदत बदल गई है। तू तो बदली नहीं, तू तो वही है जब आपके घर थी।
अलबत्ता आदत बदल गई है। खुदारा ये ना करो जैसे 8 बहन भाइयों को अपने घर में खाना बना के खिलाती थी, वैसे ही ससुराल में देवर और नंदों को बहन भाई समझ के खाना खिला दिया करो। फिर देखो घर में कितनी बरकतें आएंगी। तुम कहती हो कि ससुर हमें बेटी नहीं कहता, तू जरा बेटी बन के प्यार दे के दे, खुदा की कसम उसके लहजों में अगर बाप का प्यार ना हो तो बात कीजिए। इसलिए मेरी बहनों तुमसे गुजारिश है, सास ससुर का एहतराम करो, अपनी ससुराल को अपने घर की तरह अपना घर समझ के उसकी हिफाजत करो। जैसे तुमने अपना घर न टूटने दिया, अपनी ससुराल को टूटने न देना। प्यार कीजिएगा, मोहब्बत कीजिएगा। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइएगा, हुजूर के अखलाक को अपनाइएगा, अपनों को माफ कीजिएगा, झगड़े बंद कीजिएगा, इंच 2 इंच के लिए गोली ना चलाइएगा, अपने बाप का बेटा समझ के माफ कर दो। खुदा कयामत के दिन तुम्हें मुस्तफा के उम्मती होने की वजह से माफ फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह माफ, बोलो इंशाअल्लाह। मगर क्या करें, पूरी खेती नहीं देखेगा, मेड़ ही काटेगा, जाके मेड़ काटेगा। इतने चालाक हो गए अब्दुल कादिर भाई लोग, अंदर अंदर से कुरेद रिया, ऊपर घास का एक दिन का नहीं टूटेगा, अंदर अंदर से खोखली कर दी। जब पानी भरा पूरी मेंढ गिर गई खेत में। पड़ोसी आया, बोला ये क्या हुआ, कल तो इतनी चौड़ी थी। कब पानी बहा भरा तो बह गई। अबे बहती तो पूरी बहती ना, ये 3 इंच क्यों रह गई? तो पता चला रात भर कुरेदता था चूहे की तरह। याद रखिएगा, मेंढ की करवट में बरकत नहीं है। अल्लाह चाहता है तो एक कोने में बरकत अता कर दिया करता है। किसी की 1 इंच ना लेना, 1 इंच मत लेना किसी की, हो सके तो अपनी छोड़ देना। जो बांटना जानते हैं वो कभी फाके नहीं रहा करते हैं। खिलाने की आदत देखिए, फिर देखिए अल्लाह कितनी बरकतें देगा, फिर कितनी अल्लाह बरकतें देता है। हमने अपने दादा से, अपने बुजुर्गों से सुना, वो कहा करते थे, बेटे हमने मेंढ काटने वालों की हमेशा जमीनें बिकती देखी, उनकी बिक गई जिसने दूसरों की छीनी, और वो कभी मोहताज नहीं हुए जो अपनी जमीन से दूसरों को खिलाते रहे। खिलाया करो, अपनी रिस्क में दूसरे का हिस्सा रखना है। मैंने पहले कहा था 5 स्टार के खाने में वो मजा नहीं आता जो अपने आगे का किसी जरूरतमंद को खिलाने में मजा आता है, खिलाने में मजा आता। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। कमेटी वाले बैठे ना इंशाल्लाह, कितने लोग हैं कमेटी वाले, जरा बता दें यहाँ पे हाथ उठा के। अल्लाह सलामत रखे सारे ही कमेटी वाले, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। सुनिएगा मेरे भाई, इसी तरह अच्छी महफिलों का इनेकाद कीजिए। एक अच्छा मैसेज समाज में जाना चाहिए ताकि हमारा गांव खूबसूरत हो। जब गांव खूबसूरत होगा तो हमारा इलाका खूबसूरत होगा, इलाका खूबसूरत होगा तो हमारा जिला खूबसूरत होगा, जब जिला खूबसूरत होगा हमारा सूबा खूबसूरत होगा, जब सूबा खूबसूरत होगा हमारा मुल्क खूबसूरत होगा। हमें अपने पूरे मुल्क को खूबसूरत बनाना है, सिर्फ एक को नहीं संवारना है, पूरे मुल्क को संवारना है। बड़ा सोचिएगा। हमारे एक मास्टर साहब है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, जामिअतुर रज़ा में पढ़ाते। वो कहा करते थे, बेटे हमेशा बड़ा सोचना, प्रधानमंत्री बनो। अगर ये ना बन सके, अगर पीएम